कौन आसन में भी आपको करना है। शुरुआती में आपको समान गति करना है, फिर मध्यम गति, फिर तीव्र गति। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाए उसे उसे आप भी करेंगे, फिर देखें इसका लाभ। इसको 10 बार से लेके 50-100 बार तक करना है, तब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपका ये छाती का विकास जो बढ़ गया वेट, इसका ये भी घटेगा, कमर का वेट घटेगा, पीठ का वेट घटेगा, और ये जांघ का भी वेट घटेगा। और करने पर है तो आप इसको करें, तभी लाभ मिलेगा। प्योर एंड ग्रीन योगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से इस चैनल पर मोटापा के लिए योगासन सिखाऊंगा, जिसमें 4 प्रकार का आसन होंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, फिर बैठ कर किए जाने वाले आसन, फिर पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, और फिर पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो आज आप लोगों को खड़े होकर ये आसन सिखाऊंगा, और बाकी आसन जो है अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं आपका सबसे पहले ताड़ासन से। तो सबसे पहले सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएं और पैर को सीधा रखें। पैर का फासला मेरा रहेगा 2 इंच का फासला दोनों अंगूठे का होना चाहिए, 2 इंच का। और इस तरह उधर ताड़ासन ये कहते हैं इसको। दोनों हाथ का उंगली को इंटरलॉक कर लें। श्वास लेते हुए पंजे पर खड़ा होना है आपको। प्रयास करना है पंजे पर खड़ा होकर कम से कम 10 सेकंड रुकें इस पर। तो ये ऊर्ध्व ताड़ासन है ये। फिर सांस छोड़ते हुए इसको 2-3 बार कर सकते हैं। ज़्यादा अगर नहीं कर पाए, ऐसे तो हर आसन को 10 बार करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। श्वास लेकर करना है। अगर ज़्यादा देर रुकते हैं तो फिर सांस को समान रूप से लेना छोड़ना है, ये याद रखें। इस प्रकार जो है पंजे पर खड़ा हो जाना है, सांस छोड़ते फिर वापस आ जाना है। अभी आपको हम 3 बार करके दिखाते हैं, और आपको 3 बार से लेकर 10 बार तक करना है। तो इस आसन में खास करके मोटापा के लिए भी है, और जिनका उम्र कम है उनको हाइट के लिए भी, हाइट बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। तो लाभ तो है इसमें, और आपको करना पड़ेगा, तभी आपको राहत मिलेगा इस वेट से। ओवर वेट जो हो गया है, और ये दिन प्रतिदिन आपका वेट बढ़ते जाएगा। अगर इस आसन को आप करते हैं सही से तो आपको बहुत लाभ होगा। फिर अब दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। तो इसमें 3 फीट का दोनों पैर में फासला होना चाहिए। इस प्रकार हाथ को ऊपर करना है इंटरलॉक करके। सांस लेते हुए बाईं तरफ झुकना है। इसमें भी 10 सेकंड रुक सकते हैं आप, और फिर दाहिने तरफ भी देखना है, ऊपर छत की तरफ नजर हो। ये तिर्यक ताड़ासन है। इसको भी 3-3 बार करें। 3-3 बार से लेके आप 10 बार भी कर सकते हैं, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आरंभ में जो है इसको 3 बार ही करें पहला दिन, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ावें। क्योंकि एक दिन में अगर आप करते हैं 10 बार, 10-10 बार, तो फिर आप दूसरे दिन उठ नहीं पाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर करिए नहीं पाइएगा तो फिर आपका मोटापा कैसे घटेगा। तो ये खास करके मोटापा के लिए भी है, और आपका जो है हाइट बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो चलें अब तीसरा आसन शुरू करते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा पैर फैलाना है, लगभग 3 फीट के दायरे में रखना है, और जो है दोनों हाथ सामने इस प्रकार कर लेना है। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार दाहिने पैर को देखेंगे, दाहिने पैर को देखेंगे, फिर दूसरे तरफ से घूम के बाएं पैर को देखेंगे,
इसका नाम है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन आपको, इसमें भी आपको लगभग 10 सेकंड रुकना है हर एक पोज में, हर एक आसन। तो इसमें लाभ भी है बहुत ज़्यादा। इसका लाभ, आप ऑफिस में काम करते हैं बैठकर कुर्सी पर, तो आपका पीठ में अकड़न हो जाता है, जकड़ जाता है, आप सही से कोई भी आसन करने में आपको दिक्कत होने लगता है। तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और कमर का भी फैट घटेगा, पेट का भी घटेगा। और एक लाभ इसमें बहुत अच्छा है कि उदर संबंधी आपका लाभ मिलेगा, आपका पेट साफ होगा बढ़िया से। इसमें एक बहुत बड़ा लाभ है। तो इस आसन को भी आपको करना है, कटी चक्रासन को भी, इसको भी 10 बार करना है। तो चलिए अब चौथा आसन शुरू करते हैं। लेकिन चौथा आसन शुरू करने के पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं आपका दिनचर्या के बारे में और खान पान के बारे में। तो आपको सबसे पहले दिनचर्या के बारे में बताते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाना है सुबह। देखिए इसमें वेट में आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आता होगा, तो इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आपको। बहुत देर तक सोना नहीं है, 5 बजे आपको नहीं हो उठ जाना है। आप थोड़ा जल्दी सोएं, शाम को आप 8 से 9 बजते बजते सो जाएं। 8-9 के या 8 बजे भोजन कर लें, 1 घंटा आपको भोजन के बाद जगना है और 9 बजते बजते सो जाना है आपको पानी पीकर। 1 घंटा आपको बीच में रेस्ट दिए, भोजन के बाद आपको वज्रासन में बैठना है कुछ देर, फिर पानी पीना है, फिर सोना है। आप 5 बजे का अलार्म लगा लें। 5 बजे यानी हो एकदम कंबल, ठंडा का मौसम होगा तो कंबल पंगल सब सारा एकदम हटा दें और उठ जाएं। ये ना सोचें कि थोड़ा देर में उठेंगे, थोड़ा देर के चक्कर में आपका फिर 8 बज जाएगा। एक झपकी जहां आप छोड़े लिए कि फिर आप निंद्रा के आगोश में चले जाएंगे, आप फिर 8 बजे के पहले नहीं उठ पाएंगे या 7 बजे। तो सबसे पहले आपको अलार्म जिस समय बजे उसी समय चादर को हटा देना है, उठ जाना है और उठ के अपना गुरु इष्ट को प्रणाम कर लें और फिर गुनगुना पानी कर लें, जितना आप पी सकते हैं गुनगुना पानी पिए। फिर लेटरिन बाथरूम से निवृत्त होकर आपको जो है हो सके तो गर्म पानी में आप नींबू और शहद भी डाल सकते। ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि हमको जल्दी मोटापा घटाना है तो आपको थोड़ा ये सब तो करना होगा। गर्म पानी में नींबू थोड़ा सा गाड़ दीजिए और थोड़ा मधु भी मिला दीजिए। जैसे 2 गिलास में पानी आपको पीना है या 3 गिलास पानी पीना है मग में, उसको बना दीजिए, करीब आधा नींबू गाड़ दीजिए और करीब 10 ग्राम मधु को भी मिला दीजिए उसमें। तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी हम कर रहे हैं, उसका ठंडापन को हटा देना है। क्योंकि आप लोग को आदत होता है ठंडा पीने का, उतना गर्म पी नहीं पाएंगे। तो गुनगुना पानी करके उसमें आधा नींबू गाड़ दें और 10 ग्राम के अंदाज में मधु को डाल दें, मिला के पी जाए। फिर लेटरिन बाथरूम से निवृत्त हों, अपना दिनचर्या में आ जाएं। जो आपको आसन बताया गया है वो आसन करें, फिर आप देखें आपका मोटापा कैसे नहीं घटता है। और दूसरा, खान पान की बात हम बता रहे थे। तो खान पान में आप सबसे पहले चबा चबा कर खाएं। भोजन को एक निवाला को कहता है 32 बार चबाना चाहिए। अगर 32 बार आप ना सही तो 20 बार ही सही, 25 बार ही सही अगर चबाते हैं तो वो भोजन का निवाला जो है वो लिक्विड में बदल जाता है। तो आंत का काम आपका पहला तो दांत ही कर दिया, अब फिर आंत को पचाने में दिक्कत नहीं होगा और फिर आपको हर चीज़ में आराम होने लगेगा। बाथरूम लेटरिन जो आप सोच जाएंगे उसमें भी आराम होगा। और ये जो आपका गैस बनता है, एसिड बनता है या वेट ओवरवेट में ज़्यादा ये होता है, वो नहीं बनेगा। तो ये सब आपको करना है दिनचर्या में। खाना चबा चबा कर खाना है। आप भोजन करें 3 बार से ज़्यादा भोजन ना लें। ये हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुने, इस पर अमल करना होगा आपको।
तभी मोटापा घटेगा। तो 3 बार भोजन लें। अब भोजन में आप ज़्यादातर सब्जी साग फल का उपयोग करें, अनाज का कम करें। अनाज आपको कम करना है, फल ज़्यादा खाना है, फल खाएं, साग सब्जी सलाद ये सब ज़्यादा। और सबसे पहले सलाद का ही प्रयोग करना है आपको। जब भोजन आपके सामने में आता है तो पहले आदमी भोजन करता है, फिर सलाद खाता है बाद में, वो भी नहीं। पहले आपको सलाद खाना है, बाद में थोड़ा सलाद रख लें मुँह साफ करने के लिए। अब बीच में पानी कदापि न पिए। पानी तो आपको खाने के समय पीना ही नहीं है। अगर जब बहुत ज़रूरत हो तो एक आध घूंट पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद आपको 1 घंटा के बाद पानी पीना है। ये मेरा सख्त हिदायत है आप लोगों के लिए। और तब आप देखेंगे कि आपको कैसे नहीं मोटापा घटता है। तो ये हुआ आपका खान पान पर बता दिया आपको। एक बात और बता दें कि बाहर का सामान कुछ नहीं खाना है। जैसे आप खाते हैं पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ या बिस्किट ही हुआ या कोई भी चीज़ बना के आप मंगवाए, तो बाहर का सामान आपको नहीं खाना है। घर का सामान यूज करें बना के खाने का। और अगर बात को नहीं मानेंगे तो फिर आपका मोटापा घटेगा नहीं, फिर आपका मेहनत व्यर्थ चल जाएगा। कितनों मेहनत करेंगे, अगर ये सब आप नहीं मानेंगे खाने के लिए तो फिर मोटापा नहीं घटेगा। तो बाहर का सामान नहीं खाना है। और घर में भी कुछ ये करना है आपको सावधानी। जैसे मैदा का कोई भी सामान है और बेसन हुआ, ये सब अधिक मात्रा में नहीं लेना है। चावल है, मैदा है, बेसन है, ये सब अधिक मात्रा में आपको नहीं खाना है। तला भुना भी नहीं, मसाला भी ज़्यादा नहीं यूज नहीं करना है। जितना सादा भोजन हो उतना आपके लिए लाभकारी होगा। आप मन लगाकर योग करें और जो आपको निर्देश दिया गया है उसका पालन करें, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो पीछे बता रहे थे खाने के विषय में, वो 8 से 9 बजे तक आपको कर लेना है भोजन और 1 घंटा खाने के बाद जगना है और उसके बाद पानी पी के सोना है। हो सके अगर 5-6 बजे ही अगर भोजन कर लें तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी चीज़ होगा। 5-6 बजे भोजन अगर कर लेते हैं तो आपको इतना अच्छा सुबह लगेगा, हल्का शरीर लगेगा, ताजगी रहेगा, शरीर में फुर्ती रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। ये नहीं कि उठते हुए शरीर में आलस, प्रमाद, मैंने चिड़चिड़ापन, कभी कभी ऐसा होता है। तो आप अगर ये चीज़ आप करें, 5 से 6 बजे अगर खा लेते हैं आप, तो ये सब चीज़ से बच जाएंगे आप। दूसरा आपको बता रहे थे कि दिन में ना सोएं, दिन में कभी भी ना सोएं। अगर दिन में सोते हैं तो आपका वेट बढ़ेगा और आलस भी बढ़ेगा, फिर रात में आपको भी मतलब जल्दी नींद लगने लगेगा। तो ये सब थोड़ा सा ये सब बचना होगा आपको, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और आपके लिए ही तो कह रहे हैं हम। अब मेरा शरीर देखिए आप, हम भी तो भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो हम हैं बिल्कुल। जितना बात आपको बता रहे हैं सारा पालन हम करते हैं। तो चले अब चौथा आसन शुरू करते हैं। चौथा आसन में भी आपको 3 फीट का फासला पैर में रखना होगा और इसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में पैर का फासला 3 फीट रहेगा। दाहिना हाथ को उठावें इस तरह, जमीन के तरफ हाथ खुली हुई हो और सांस छोड़ते हुए जितना आप झुक सकें झुकें, फिर सांस लेते हुए उठें। फिर भी दाहिने साइड से देखना है ऊपर। ये त्रिकोण आसन, आपका कमर का फैट, साइड का जो फैट है वो भी घटेगा, जांघ का फैट घटेगा। तो इसमें बहुत लाभ है, इसको आपको करना है जितना निर्देश दिया जाता है। इसको भी कम से कम 10 बार करें, कम से कम बताए 10 बार से 50 बार भी आप कर सकते हैं।
तो अभ्यस्त होने के बाद शुरू में आपको 10 बार करना है। दोनों तरफ से सांस छोड़ते हुए आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। और तो इसमें 3 प्रकार का भी आप आसन होता है, समान गति, मध्यम गति, तीव्र गति, तीनों प्रकार का। तो आप जिसमें सक्षम हैं पहले शुरुआत समान गति से ही करें, फिर मध्यम गति और फिर तीव्र गति। तीव्र गति का आसन जो है उस मोटापा में ज़्यादा काम करेगा। तो सांस छोड़ते हुए तीव्र गति करते हैं। ये इस प्रकार तीव्र गति करना है आपको। तो ये चौथा आसन हुआ आपका त्रिकोण आसन, तीव्र गति और मध्यम गति, समान गति बताए। अब जो है आपको करना है 5वां आसन। तो 5वां आसन में भी पैर का आपका फासला यही रहेगा, 3 फीट ही। अब हम करेंगे कोण आसन। तो इसमें आपको बताए समान गति, मध्यम गति और तीव्र गति। इसमें भी कोण आसन में भी आपको करना है। शुरुआती में आपको समान गति करना है, फिर मध्यम गति, फिर तीव्र गति। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाए उसे उसे आप भी करेंगे, फिर देखें इसका लाभ। तो अभी हम आपको समान गति करके दिखाते हैं कोण आसन का। सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ से बायां पैर पकड़ेंगे और बायां हथेली को देखेंगे ऊपर, सांस लेते उठेंगे। फिर बायां पैर, बायां हाथ से दाहिना पैर को पकड़ेंगे, दाहिना हथेली को देखेंगे। ये आपका समान गति हुआ। सांस छोड़ते झुकेंगे, सांस लेते उठेंगे। ये मध्यम गति हुआ। ये आपका मध्यम गति हो गया। सांस छोड़ते झुकें, सांस छोड़ते लेते उठें। ये और तीव्र गति, तीव्र गति भी बता देते हैं। इसको 10 बार से लेके 50-100 बार तक करना है, तब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये हो गया आपका 5वां आसन। तो चले अब छठा और अंतिम आसन शुरू करते हैं। इसमें भी आपको समान गति, मध्यम गति और तीव्र गति 3 प्रकार का इसमें भी है। तो इसमें आपको पैर को फैलाना नहीं है, पैर कंधे के बराबर ही रहेगा, ताकि मेरा नाक जो है ये घुटना में लग ना जाए, जिसका सटता हो। और जिसका नहीं सटता हो तो सटेगा ही नहीं, तो लगेगा क्या। तो कम से कम इतना फासला तो ज़रूर है कि मेरा मुंह का फोर्स दोनों बीच में आ जाए। तो ये सांस लेते हुए आपको पीछे जाना है। सांस छोड़ते हुए घुटना में नाक सटाने का प्रयास करना है। अगर सट जाए तो ठीक है। ये समान गति बता रहे हैं, इसका लाभ भी बताएंगे। ये समान गति बता रहे हैं। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस लेते हुए पीछे। ये थोड़ा सा तेजी कर दें तो ये मध्यम गति हो गया। इसको भी 20-30 बार करें। अभ्यस्त हो जाने पर 50-100 बार करें। तीव्र गति। इसका लाभ बता देते हैं। लाभ इसका सबसे पहले आपका ये छाती का विकास जो बढ़ गया वेट, इसका ये भी घटेगा। कमर का वेट घटेगा, पीठ का वेट घटेगा और ये जांघ का भी वेट घटेगा। और आपका लंबाई, हाइट बढ़ाने में भी मदद करेगा। पाचन क्रिया को भी मजबूत करेगा। बहुत लाभ है। बोलते हैं बहुत करने पर है, तो आप इसको करें तभी लाभ मिलेगा। तो ये खड़े होकर किए जाने वाले आसन छठा और अंतिम का समय पूरा हुआ।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।